पहली खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को 25 गोल से हराकर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है या हॉकी का वर्ल्ड कप? अरे भैया, हॉकी की खबर परसों के अखबार में आएगी ना। आगे लिखिए। अगली खबर यह है कि भारत के सभी नेताओं ने पॉलिटिक्स से प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया है। भारतीय जनता बहुत खुश है। इससे अगली खबर यह आएगी कि सोने का दाम 1000 रुपया गिरा। कल से भारत में सोना लोहे के दाम में बिकेगा। लीजिए कप्तान सिंह जी, चाय बन गई, चाय पीजिए। आपने चाय बनाई? बहू कहाँ है? वो जरा बाजू की बिल्डिंग में गई है, किसी की शादी है, जरा हाथ बटा रही है। देख ले कमबख्त, सारी दुनिया शादी करवा रही और तू है के? नहीं पिताजी, मेरा फैसला अटल है। पिताजी आप प्लीज हिमालय में मेरी गुफा बुक करा दो। बेटे मैं तेरे लिए फ्लैट बुक करवा देता हूँ, गैस बुक करवा देता हूँ, जापानी गाड़ी बुक करवा देता हूँ, लेकिन नहीं पिताजी, आप सिर्फ हिमालय में एक गुफा बुक करा दो मेरे लिए। गुफा? आखिर बात क्या है कप्तान साहब? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अच्छा खासा काम धंधा छोड़ के ये लड़का दिन भर ठंडी सांसें भरता रहता है। देखो फिर भरी ठंडी सांस। अबे ओए, तू पिछले जन्म में क्या एयर कंडीशनर था जो दिन भर ठंडी सांसें भर के पूरे कमरे को ठंडा करता रहता है? सुरेश, ये हिमालय में गुफा, ये ठंडी सांसें, ये चक्कर क्या है भाई? भैया मैं शादी नहीं करना चाहता, बस हिमालय पे जाके गुफाओं में रहना चाहता हूँ। बट बाय, ये दुनिया रहने लायक नहीं है भैया। आज फिर बम फट गया। बम फट गया? किसने फोड़ा? यही तो पता नहीं चल रहा। मर्डर भी हो गया। मर्डर भी हो गया? किसने किया? ये भी पता नहीं चल रहा। मैं क्या करूं, कहां करूं, किधर जाऊं, बाथरूम किधर है? बाथरूम जाना है तो ऐसा बोलिए ना, बाथरूम इस तरफ है भैया। डॉक्टर साहब, अपने बेटे के लिए जो मैंने लड़की पसंद की है ना शादी के लिए, वो आप ही के शहर की है, लेकिन ये कमबख्त शादी करने के लिए तैयार नहीं। कप्तान साहब ये बताइए कि आपके बेटे के शौक क्या क्या हैं? एक ही शौक है, सुबह उठते ही अखबार पढ़ के शाक हो जाता है, फिर दिन भर ठंडी सांसें लेता रहता है। ओके, आई गेट इट। दिस बॉय इज एन एक्यूट केस ऑफ हाइपर डिप्रेशनेरिया। क्या है कि जब ये सुबह सुबह अखबार पढ़ता है तो अखबार में जो बुरी खबरें छपी हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, स्कैम हो गया, उन सब बुरी खबरों का अपने दिल के ऊपर ये असर लेता है। उसकी वजह से ये डिप्रेशन खाता है, समझे? तो लगातार कई सालों से डिप्रेशन खाते 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 इसकी जो दिल की जो कली है ना, कली वो एकदम मुरझा गई है। डॉक्टर साहब, इस मुरझाई हुई कली को फिर से खिला दो, मैं पूरे 20,000 रुपया खर्च करने को तैयार हूं। कप्तान साहब कैसी बातें करते हैं आप? अरे भैया, आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, आपसे हम पैसा कैसे लेंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपका रिश्तेदार जरूर हूं, लेकिन दूर का हूं। दूर का? मासी के चाचे का, मामे का? हाँ, दूर का। और दूर के रिश्तेदार तो अजनबी होते हैं। फिर भी पैसे की बात बाद में कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, ऊपर जाइए, बिस्तर बिछाइए और लंबे हो जाइए। कल सुबह आपके बेटे का इलाज शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे उसको उसकी पहली डोज मिल जाएगी। मतलब ये कि कल से इस घर में अखबार यानी कि न्यूज़पेपर नहीं आएगा, ना ये अखबार पढ़ेगा, ना इसके दिल के ऊपर बुरा असर होगा, यानी कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। शिव जी, क्या कर रही हो पारो? सॉरी, आज का अखबार कहाँ है? नहीं आया। क्यों? हमने बंद करा दिया। आपने बंद करवा दिया, लेकिन क्यों? अपना नहीं तो मेहमानों का तो ख्याल करना चाहिए था आपको। भाई उन्हीं के लिए बंद कराया है। उनका जो बेटा है ना सुरेश, हाँ? उसका हम इलाज कर रहे हैं। तो? अरे भाई, ये किस आइटम को घर में रखा हुआ? क्या हुआ? वर्मा जी के घर से अखबार चुराता हुआ पकड़ा गया। उन्होंने इसको इतना पीटा, फिर भी अखबार नहीं छोड़ा। लो संभाले से। सुरेश फिर पिट के आ गया। क्यों गया था वर्मा के घर पेपर चुराने? पिताजी देखिए, आज फिर मर्डर हो गया। अब प्लीज हिमालय में मेरी गुफा बुक करा ही दीजिए। अरे पारो, बंदों को हल्दी लग रही है, तू यहाँ बैठी है। अरे मैं भूल गई थी। डॉक्टर साहब, आस पड़ोस में शादियां हो रही हैं, तूतियां बाज रही हैं, बंतों के साथ इसके भी हाथ पीले करा दो। अरे आप तो कमाल की बात कर रहे हैं। अरे बंतों की शादी तो संतों के बेटे के साथ हो रही है। इसकी शादी होगी तो वहाँ 2 पति हो जाएंगे, एक म्यान में 2 तलवारें। हाउ इज इट पॉसिबल? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है कि बंतों की शादी के साथ साथ लगे हाथ इसकी भी शादी करवा दो, नहीं तो ये पूरी जिंदगी भर ठंडी सांसें लेता रहेगा, अखबार पढ़ता रहेगा, ये टफर का बच्चा।
हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। महंगाई, खून, डकैती, रेप, ये सब तो हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक, सुरेश को अखबार पढ़ने से भी नहीं रोक सकते हैं, वेरी ठीक, और ये अखबार छपने से भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक हम ठीक। तो क्यों ना हम एक ऐसा अखबार सुरेश को पढ़ने के लिए दें जिसमें ये सब खबरें हो ही नहीं। तुम्हारा मतलब है कि सुबह सुबह सुरेश को ब्लैंक पेपर दे दे, ले भैया आज पूरे देश में कुछ नहीं हुआ, ले पढ़। अरे नहीं भैया, हमरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा अखबार छापा जाए जिसमें अच्छी अच्छी खबरें हों और जिसको पढ़ के सुरेश के मन में डिप्रेशन खत्म हो जाए और वो शादी के लिए तैयार हो जाए। मैं तैयार हूँ। अरे हम आपका नहीं, सुरेश का शादी की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। अखबार छपने में जितना भी खर्चा आएगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। पहले ये डिसाइड करो कि अखबार का नाम क्या होगा। खबरदार। आगे बस खबरदार। अरे पागल हो क्या, तुम डरा रहे हो, डाका डालने आए हो या अखबार पढ़वा रहे हो? बड़ी इडियट। अखबार का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि चारों तरफ सब ठीक ठाक है, हर तरफ शांति ही शांति है। अब भैया शांति टाइम रख दें। अरे बेवकूफ, शांति हमारे कपड़े धोने वाली बाई का नाम है। अरे तो क्या हुआ, पुष्पा टाइम्स रख देते हैं। अरे अप्पू ये क्या तुमने शांति टाइम पुष्पा टाइम लगा के रखा है? अरे भाई पेपर का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि हर तरफ एवरीथिंग इज ओके। ये कैसा रहेगा? ओके रिपोर्ट। हाँ जी, ओके रिपोर्ट के संपादक साहब, जरा कल आने वाली खबरें लिखिए, अब तो छापिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप खबरें बताइए, हम छपवाना शुरू करते हैं। पहली खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को 25 गोल से हराकर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है या हॉकी का वर्ल्ड कप? अरे भैया, हॉकी की खबर परसों के अखबार में आएगी ना। आगे लिखिए। अगली खबर यह है कि भारत के सभी नेताओं ने पॉलिटिक्स से प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया है। भारत की जनता बहुत खुश है। इससे अगली खबर यह आएगी कि सोने का दाम 1000 रुपया गिरा, कल से भारत में सोना लोहे के दाम में बिकेगा। आगे लिखिए। अमेरिका और इराक में दोस्ती हो गई। बिल क्लिंटन और सद्दाम हुसैन भारत के कुंभ मेले में बिछड़े हुए बचपन के भाई निकले, दोनों आइसक्रीम खाते हुए पाए गए। अच्छा, इससे अगली खबर ये छपेगी कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने लोगों से ऐंठा हुआ पैसा 18% सूद के साथ वापस देना शुरू कर दिया है। और इसके बाद आएंगे कुछ फिल्मी जगत के समाचार। फिल्मी निर्माताओं ने साफ सुथरी फिल्में बनाने का वादा किया है जनता को। उन्होंने ये कहा है कि अब से उनकी हर रील को वो साबुन से धो के जनता के सामने पेश करेंगे। ठीक है, इतना काफी है और आगे बोले? हाँ, आप बेफिक्र रहिए, बाकी की जगह बचेगी तो हम खुद ही उसमें लिख करके छाप देंगे। तो यानी कि अब हम चैन की नींद सो जाएं? अरे आप बिल्कुल चैन से सो जाइए, सुबह 6 बजे अखबार छपवा करके आपके दरवाजे पर फेंकवा दूंगा। ओके। लीजिए कप्तान साहब, आपके बेटे का इलाज शुरू हो गया। जी। कल सुबह 6 बजे उसको मिल जाएगा उसकी पहली डोज का इंजेक्शन। मुझे छोड़ दीजिए पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं नगद में, उधार में, मांग के, खरीद के कैसे भी आज का पेपर पढ़ना चाहता हूँ पिताजी, कैसे भी पढ़ना चाहता हूँ। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो, अखबार आता ही होगा। हाँ, संपादक लेके पेपर आता ही होगा। मतलब पेपर अभी आता ही होगा। डोंट वरी। आ गया, लगता पेपर आ गया। एक मिनट, आ गया पेपर। ये लीजिए अखबार। सब ठीक छाप दिया ना? बिल्कुल ठीक छापा है। इतनी देर काहे लगा दी? शाही नहीं सूख रही थी। हाँ, अभी भी गीला है। ठीक है, अच्छा। लीजिए, आ गया आज का ओके रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट। अरे डोंट, कप्तान साहब डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कप्तान साहब, डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय का जो इलाज है ना, एकदम फुल प्रूफ होता है। ये क्या? अरे बाप रे, कहीं ये डोज उल्टी तो नहीं हो गई? मुझे पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपने आज का अखबार पढ़ा? कहीं कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई बम नहीं फटा, महंगाई खत्म हो गई, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं पिताजी, खुशियां ही खुशियां। तुमने वो खबर पढ़ी फ्रंट पेज पे कि मगरमच्छ ने चिड़िया के बच्चों को जन्म दिया? हाँ। उसको खाया भी नहीं। हाँ। और वो 3rd पेज वाली कुत्ते बिल्ली की शादी हो गई। हाँ। और वो 7th पेज वाली वो सांप और नेवल ने शेक हैंड किया। और लास्ट पेज पे इंडिया ने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सबके वर्ल्ड कप जीत लिए। पर आपको कैसे पता?
अरे हमने तो खबरें लिखी है, मतलब पढ़ी है हमने खबरें। हमने आज का पेपर कल ही पढ़ लिया था ना। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, ये दुनिया जीने लायक हुई है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, चलिए लड़की देखने चलते हैं। बेटे हम नहीं जाएंगे, लड़की वाले हमें देखने आएंगे, यानी कि तुझे देखने आएंगे। तू ऐसा कर, तू अपने बाल छाल कटा ले, मालिश वालिश करवा ले, और अब मुझे बता कि मैं तुम्हारे लिए फ्लैट बुक करवाऊं या हिमालय में? फ्लैट पिताजी, फ्लैट, ये दुनिया जीने लायक हो गई है। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय, तुम्हारे हाथ में 20,000 रुपए की खुजली भी शुरू हो गई है।